अभी वाली क्लास से हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो अब जरा मिक्स क्वेश्चंस में देखते हैं कि हम लोगों का रिएक्शन क्या है। खुद को अपने आप को चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे? थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चन आएगा, अगर वर्ड प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद देखोगे कि क्या बोला गया, कैसे इक्वेशन बनाए। जैसे ही इक्वेशन बन गई, हमने सोचो कि 60-65% काम तो खत्म कर लिया, फिर केवल उसको सॉल्व करना होता है, जो कि बहुत सिंपल काम होता है। तो बिल्कुल इस मॉडल पे चलना। अगर क्वेश्चन आए कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, दो दी जाएं, तो उसमें बीच में थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं, वो हमने सुनी, तो अब उनको आज खुद अप्लाई करोगे। तो चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखो, ये टर्म थी इस क्वेश्चन की। हमें गिवन है कि A and B are friends and their ages differ by 2. A's father D is twice as old as A and B is twice as old as his sister C. The ages of D and C differ by 40 years. Find the ages of A and B. तो इस क्वेश्चन में हमारा शुरू, हम लोग की स्टार्टिंग कहाँ से होती, कहाँ से क्वेश्चन पकड़ते? क्लियर है? यहाँ से हमें दिया गया था फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी। तो इसने हमें हेल्प कैसे करी कि हमारे वेरिएबल्स डिफाइन करा दिए। हमने उनका नाम रख लिया एक्स और वाई। जैसे इसका नाम रखा ना, अब इसकी इक्वेशंस बनना बड़ी क्लियरली फीजिबल हो जाता है। अब क्वेश्चन पे वापस चलो। हमें गिवन है कि जो ए और बी की एज का डिफरेंस है वो बराबर है 2 ईयर्स के। पर इस क्वेश्चन में जो नोटिसेबल पॉइंट था वो एक्चुअली ये था कि ए और बी की एज का डिफरेंस तो हमें 2 ईयर्स गिवन है, पर इस क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कि किसकी एज ज़्यादा है। क्या पता ए की ज़्यादा हो और क्या पता बी की ज़्यादा हो। तो इसलिए अब की बार हमें ये दो सिचुएशंस बनानी पड़ती। x माइनस वाई 2 भी हो सकता था और x माइनस वाई माइनस 2 भी हो सकता था। जो गड़बड़ होती इस क्वेश्चन में मेजर, वो एक्चुअली इस स्टेप में होती कि एक बच्चा यहाँ पे केवल एक फॉर्मेट लेता। तो ये पहली बड़ी बात थी इस क्वेश्चन में। तो अगर हमने एक लिया तो हमने क्लियर की सेम मिस्टेक करी। हमने ये सोचा नहीं कि अगर ए और बी की एज का डिफरेंस गिवन है तो हमें ये तो बताया नहीं हुआ कि किसकी एज बड़ी है। तो इसलिए हमें दोनों केसेस कंसिडरेशन में लेने पड़ते। तो क्लियर है, वो हमने लिख लिए। अब हमें गिवन है कि जो ए के फादर की एज है वो ए की एज का डबल है, तो क्लियर वो हो गया 2x। जो बी है वो अपनी सिस्टर से डबल एज का है। बी की एज y है तो सिस्टर की एज हो गई उसका हाफ, डायरेक्टली y बाय 2। अब हमें फादर्स एज और सिस्टर्स एज के बीच में गैप गिवन है कि 40 ईयर्स है। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पे प्लस माइनस 40 नहीं करा, क्योंकि ऑब्वियसली फादर की एज जो होती वो बड़ी ही होती। इसलिए यहाँ पे जो इक्वेशन बनी दैट इज ओके। यहाँ पे देखो प्लस माइनस नहीं आया, यहीं पे आया बस। तो ये क्लियरली बड़ा नोटिसेबल पॉइंट था। हमने इसका एलसीएम लिया, 4x माइनस वाई बराबर आ गया 80 के। अब बनी अपनी बात। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस अवेलेबल हैं और साथ में क्लियरली हमें उनको सॉल्व करने की समझ है। पर इस क्वेश्चन में काम की बात ये थी कि हमें यहाँ पे दो केसेस बोलने पड़ते। एक बार x माइनस वाई को 2 लेते, 4x माइनस वाई को 80 लेते और उसको आगे सॉल्व करते। सिमिलरली एक बार x माइनस वाई को -2 लेते और 4x माइनस वाई को 80 लेते और उसको सॉल्व करते। तो अब जब इसको हमने सॉल्व करा तो उसका हमें डायरेक्टली मेथड समझ में आता है। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ये हमें दे गया -3x इक्वल टू -78। वहाँ से x आ गया 26, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराया, वहाँ से y आ गया 24। तो ये तो हम लोगों ने आसानी से बना लिया। अब इसी का दूसरा केस देखो, x माइनस वाई -2, 4x माइनस वाई 80। नाउ दिस वॉज केस 2 कि क्या पता जो x माइनस वाई होता वो -2 होता। इसको और इसी इक्वेशन को हमने आपस में सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। हमें मिल गया -3x इज इक्वल टू -82। वहाँ से x आ गया 82/3। x आ गया 82/3। अब y कैसे निकालें? हमें क्लियरली नोन है कि जो x माइनस वाई है वो -2 है, मतलब y बराबर आ गया x प्लस 2 के। y आ गया x प्लस 2 विच इज
82/3 plus 2 which is 80 on taking LCM 88/3. This was y. तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं था, इंपॉर्टेंट पार्ट था एक्चुअली इन इक्वेशंस को बना सकने की समझ। और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली जो मेजर इंपॉर्टेंट बात थी वो एक्चुअली ये थी। एक बच्चा यहाँ पे ना 2 केसेस लेने में हेजिटेट कर जाता है। जब इस लैंग्वेज को पढ़ रहे होगे तो क्लियरली मन में थॉट ये आया होगा कि हमें कहाँ पता है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, पर हम लोग हेजिटेट कर जाते हैं कि ये केसेस को लें कि ना लें। तो इसको बोल पाना वॉज अ बिग अचीवमेंट। पर अगर मान लो कि अगर इसमें अड़े तो कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखो ऐसे की लैंग्वेज का। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है इन आर ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B। फाइंड द 3 एंगल्स। तो अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 3 एंगल्स। तो अब हम लोग 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। हम लोग यहां पे 3 वेरिएबल्स नहीं पकड़ेंगे, हमें वेरिएबल्स 2 लेने हैं। तो क्या करें, किन्हीं भी 2 एंगल्स को मान लो, अपनी मर्जी है, यहां पे कोई भी 2 एंगल्स पकड़ लो। मान लो एंगल A का नाम रख लिया x, एंगल B का नाम रख लिया y। तो अब जब एंगल A का नाम x और एंगल B का नाम y रखा तो हमें समझ में आता है कि जो एंगल C है वो डिफाइन हो गया। क्लियर है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B विच इज एंगल B का 3 टाइम्स मतलब 3y। अब हमें क्लियर है कि एक तो हमें दिया हुआ है कि जो एंगल C है वो 3y है। अब एक बात सोचो कि हमें ये भी तो गिवन है कि जो एंगल C है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B के। तो एंगल C एक्चुअली कितना है, 3y, वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B के। यहां से बनती है अपनी पहली बात, 3y बराबर आ गया 2x प्लस y के, वहां से हमें डायरेक्टली मिल गया 3y माइनस 2y, y बराबर आ गया 2x के। ये बनती हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये तो हमने बना ली। पर हमें क्लैरिटी है कि इन 2 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, क्लियर है 2, पर ये तो 1 बनी। ऊपर वाली से तो क्लियर हमें और कुछ तो भी मिला नहीं। तो इस वाले में काम की बात और क्या थी कि हम क्लियरली रिकॉग्नाइज करें कि ये तीनों एक्चुअली एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना बनता है, 180 डिग्रीज। ये था अपना अगला छोटा सा आसान सा पॉइंट जो कि हमें क्लियरली पता था। तो हमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को इक्वल टू 180 कर देना था। ये बनी अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, x प्लस 4y कितना आ गया, 180। अब हमारे पास क्लियर है कि इन दोनों का डेटा अवेलेबल है। अब सिंपली हमने क्या करा, अब की बार लगा दिया हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सिंपली y की वैल्यू हमने ली और यहां पे पुट करा दी। क्लियर, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अस, कोई फोर्सिंग नहीं होती, कोई मेथड नहीं है, हमारी मर्जी है। तो वो मर्जी हमारी किस बेसिस पे होती है, क्यों मैं कोई तरीका स्पेसिफिकली चूज करूं, तो वो डिसाइड करवाता है कि हमें उस क्वेश्चन में उस मोमेंट सबसे आसान बात किस तरीके से लग रही है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिखा कि y हमें डायरेक्टली गिवन है कि 2x है, तो आई थॉट कि सिंपली यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, वो सॉल्व करना आसान रहेगा। तो क्लियर, इट इज ओके। अब की बार हमने एलिमिनेशन नहीं लगाया, अगर लगाया भी होता तो वो भी सही होता। y की वैल्यू 2x हमने यहाँ पुट करी, ये कितना आ गया, x प्लस 8x बराबर आया 180 के, वहाँ से 9x आ गया 180, मतलब x आ गया 20, ये बना x। अब हमें y गिवन है कि 2x है, तो वो आ गया 40। ये था जो हमने अपने एंड पे काम करना था। और जो एंगल C है वो हमें क्लियरली गिवन है कि वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल y है, मतलब वो आ गया 120 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीटली ऐसे पकड़ना चाहिए था। शुरुआत कहां से करते, इस लाइन से, एंगल्स के नाम रखते और क्लियरली समझते कि अब की बार हमें 3 वेरिएबल नहीं बनाने थे। तो 2 एंगल्स के तो हमने नाम रखे, तीसरे वाले एंगल को हमने उन दोनों का यूज करते हुए ही डेवलप करा लिया। इसको बिल्कुल ऐसे ही ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। हमें गिवन है द रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 11:7 एंड द रेशियोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 9:5। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज दिस मच पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। हमारा क्वेश्चन कहां से शुरू होगा, इस बात से कि पूछा क्या गया है,
यहां से पकड़ते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो अब हमने दोनों की मंथली इनकम्स का क्लियर कोई नाम रखना है, दोनों का रेशियो 11:7 है। तो क्यों ना क्लियरली इसको ऐसे बोल लें कि चलो जो दोनों की मंथली इनकम्स हैं वो 11x और 7x हैं। जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अगर y के टर्म्स में डिफाइन कर लें तो वो 9y और 5y हो गए। तो अब जो पहला जो पर्सन है उसकी मंथली इनकम कितनी है 11x, दूसरे वाले की 7x, ये कितना है 9y और ये कितना है 5y। तो हमने इन दोनों को डिफाइन कर लिया। अब इन दोनों को डिफाइन करने के बाद अब हमें क्लियर है कि द अमाउंट विच द फर्स्ट पर्सन सेव्स इज ₹400। तो कैसे होगी सेविंग? इनकम टू दैट पर्सन वाज 11x एंड कितने उसने स्पेंड करे 9y। तो जो उसको इनकम आई उसमें से जो उसने स्पेंड करे वो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो अमाउंट बच जाएगा जो उसके पास सेव हुआ। वो क्या बना? सिंपली 11x माइनस 9y। वो हमें गिवन था कि 400 है। उतनी ही लॉजिकली दूसरे के केस में हमें दिया गया था कि 7x माइनस 5y बराबर है 400 के। ये इस क्वेश्चन का बस मेजर टास्क था। वर्ड प्रॉब्लम में अगर यहां पहुंच गए ना तो समझो कि हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म करने की तरफ अपने स्टेप्स बढ़ा लिए। तो क्लियर है, दिस इज द मेजर टास्क। क्वेश्चन को पढ़ना और उसकी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करना, इट इज अ मेन टास्क। ये क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ना होता है। पकड़ना कहाँ से है वो हम बार बार देख रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब इनको सॉल्व करना है तो क्लियर है, सिंपली एलिमिनेशन से कर लेते हैं। देखो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कि हमें क्लियरिटी है कि यहाँ भी 45 बन जाए और यहाँ भी 45 बन जाए, फिर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो हमने क्लियरली क्या करा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा 5 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा 9 से। उसका फ़ायदा क्या हुआ? देखो दोनों में 45 हमने क्रिएट करा लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करा, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 1600, डिवाइड करा, वहाँ से x आ गया 200। अब इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट करा दिया, किसी भी इक्वेशन में पुट करा दो। तो क्लियर है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाला, वो आ गया 2200 माइनस 9y इज इक्वल टू 400, माइनस 9y इज माइनस 1800, वहाँ से y आ गया 200। तो हमें x भी नोन है और हमें y भी नोन है। तो मंथली इनकम्स दोनों की कितनी थी एक्चुअली? 11x और 7x। तो 11x का एक्चुअली मतलब क्या बन गया? 11 इंटू 200 दैट इज 2200, और सेकेंड पर्सन की बन गई 7 इंटू 200 दैट इज 1400। इनको बिल्कुल ऐसे पकड़ना होता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ये इस क्वेश्चन का मेन काम है। हमें ना जब हम लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं तो हम लोग ना इतने बड़े सॉल्यूशंस को देख के पकड़ नहीं पाते कि हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाता। तो क्लियर है कि उसका रीजन क्या है कि हम लोग क्वेश्चन में घुस नहीं पाते, एंटर नहीं कर पाते। तो वो जो एंटर करने का प्लेटफॉर्म बना पाना है ना, दैट इज द मेन टास्क। वो कैसे बनाते हैं? क्लियरली वेरिएबल्स डिफाइन करके। देखो जैसे ही वेरिएबल डिफाइन करे हमें दिखा कि ये उसके बाद कितनी आसानी से बन गए, और अगर ये बन गए तो आगे ये जो प्रोसेस है ना, ये ज़्यादा दिमाग लगाने वाला प्रोसेस नहीं है। मेन जो मेंटल स्किल है वो यहाँ तक पहुँचना है, ये मेन टास्क है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना इन एनी वर्ड प्रॉब्लम। इनफैक्ट पहले कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो आगे भी करते रहोगे ना, उसमें हमेशा ऐसे सोचा करो कि ये शुरू वाला जो काम है ये मेन स्टेप होता है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है इफ अ बैग कंटेनिंग रेड एंड व्हाइट बॉल्स, half the number of white balls is equal to the 1/3 of the number of red balls. Thrice the total number of balls exceeds 7 times the number of white balls by 6. How many balls of each color does the bag contain? तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि यहां से पकड़ते हैं क्वेश्चन को। जो सारा डेटा दिया होता है ना हमें बहुत ज्यादा, वो हमें तंग कर रहा होता है। तो क्यों तंग कर रहा होता है? क्योंकि हमें इतनी सारी लैंग्वेज ना, इतने सारे डेटा को हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। तो यहां से हमने क्वेश्चन पकड़ा। पूछा क्या गया है कि दोनों कलर्स की कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो हमने ये पहला काम करा कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स का नाम डिफाइन करा x और नंबर ऑफ वाइट बॉल्स का नाम डिफाइन करा y। अब ये सेम क्वेश्चन देखो एक्चुअली कितना बेसिक है। अब हमें कहा गया है हाफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज इक्वल टू
क्लियर है, 1/3 द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, मतलब हाफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, वो कितना बना y/2 इज इक्वल टू 1/3 द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। यहां से बनी अपनी पहली इक्वेशन, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x इज इक्वल टू 3y, मतलब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल्स हमने बनाए तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए, एक तो हमने बना ली, अब सेकंड बनाए। सेकंड के लिए हमें गिवन है थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, x प्लस वाई, इसका 3 गुना। हमें गिवन है एक्सीड्स 7 टाइम्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बाय 6। इसका मतलब क्या हुआ, थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 7 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स से 6 ज्यादा है। इसका मतलब थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माइनस 7 टाइम्स नंबर ऑफ वाइट बॉल्स शुड बी इक्वल टू 6। ये बोलना था हमें। जैसे ही हमने ये बोला हमें क्या मिल गया, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। जब हमने ये दोनों इक्वेशंस बना दी तो हमारा क्वेश्चन खत्म होने की तरफ चल पड़ा। इन क्वेश्चंस में अब नोटिस करो, ये 4 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में मेन काम क्या है, मेजर काम क्या है, यहां तक पहुंच पाना। यहां तक पहुंच गए फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नाउ दीज आर टू सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब क्लियर है कि हम लोग इसमें किसी भी मोड पे चलें, इट इज आवर विश। चलो x की यहां से वैल्यू निकाली 3y/2, इसको हमने इस वाली में सब्स्टिट्यूट कर लिया। क्लियर है, बिल्कुल x की वैल्यू हमने दूसरे वाले में पुट करी। ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ 3y/2 माइनस 4y इज इक्वल टू 6। ये आ गया 9y माइनस 8y इज इक्वल टू 12, मतलब y आ गया 12। y अगर 12 आ गया उसको हमने इस इक्वेशन में फिल करा, x आ गया 3 टाइम्स y/2 विच इज 18। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इन इक्वेशंस की क्रिएशन। अगर हम ये कर गए तो इस क्वेश्चन में उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक। तो क्लियर है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स वाज 18 एंड नंबर ऑफ वाइट बॉल्स वाज 12। इसको हमें बिल्कुल ऐसे ही पकड़ना चाहिए। तो क्लियर है, बार बार देख रहे हो, हर क्वेश्चन में क्लियरली रियलाइज करना चाहिए कि यहां तक पहुंचना होता है मेन काम। अगर पहुंच गए तो फिर इन क्वेश्चंस में इसके बाद नहीं फंस सकते। क्लियर है, इनको सॉल्व करना उतनी बड़ी कहानी नहीं होती। मेन काम क्या होता है कि एक बच्चा यहां तक पहुंचने में हेजिटेट करता है, तो इसको बिल्कुल क्लैरिटी में पकड़ना कि पहुंचना कैसे है। क्वेश्चंस में वेरिएबल डिफाइन करने हैं, फिर हम लोगों ने डेटा पे वापस जाना है और देखना है कि क्या बोला गया है, फिर इक्वेशंस बड़ी आसानी से बनती हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by this much and breadth is increased by this much. The area is increased by this much units if length is decreased by this much units and breadth is increased by these many units. Find the perimeter of the rectangle. तो अब ये क्वेश्चन भी क्लियर है कि इट इज जस्ट अनदर एग्जाम्पल। कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में। क्लियर है कि एग्जामिनर ने क्या करना है कि व्हाट इज द टास्क ऑफ एन एग्जामिनर। क्लियर है कि दे विल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट जस्ट अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू लैंग्वेज। हमारा काम क्या है कि हमें नई लैंग्वेज से फर्क पड़ना बंद हो जाए। वो फर्क पड़ना हमें बंद कैसे होगा, जब हमें हमेशा के लिए समझ में आ जाए कि इन क्वेश्चंस में करते क्या है। करते क्या है, सबसे पहले क्लियर है कि हम लोग किसी अननोन को फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहां से देखना शुरू करते हैं कि वो अननोन है क्या, क्या फाइंड करना है एक्चुअली। हवा में हमला, मतलब एक बच्चा इतनी सारी लैंग्वेज पढ़ के एंटर नहीं कर पाता क्वेश्चन में। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले पढ़ो कि हमने निकालना क्या है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो उनके वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दिए। उनके वेरिएबल्स हमने यहां पे डिफाइन कर लिए। लेंथ का नाम रख लिया x और ब्रेथ का नाम रख लिया y। तो अगर लेंथ अगर x है और ब्रेथ अगर y है तो बिल्कुल नॉर्मली एक्चुअली एरिया क्या बनता, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई। पर हमें दिया गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स, मतलब एरिया 9 कम हो गया। एरिया एक्चुअली कितना है, क्लियर है, x इंटू वाई, वो 9 कम हो गया। कब 9 कम हुआ, जब हमने लेंथ को रिड्यूस करा 5 यूनिट्स। नई लेंथ क्या आ गई, x माइनस 5, और नई ब्रेथ क्या आ गई, y प्लस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एरिया आएगा। वो हमें क्या दिया गया है कि वो एक्चुअल एरिया -9 के बराबर है। देखो बोला गया था हमें एग्जैक्टली यही। तो जब हमने इन वेरिएबल्स के नाम रखे ना, तो हम लोग अपने आप ही हमारे फ्लो में इक्वेशन बननी शुरू हो जाती है। वो इंपॉर्टेंट बात है। तो क्लियर, हमने ये बनाई। अब इनको बिना डरे मल्टीप्लाई करो। देखो ये x इंटू वाई,
ये टर्म क्या बनी हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये बराबर आ गया xy माइनस 9 के। तो हमें विजिबल है कि xy और उधर भी xy दोनों उस तरफ लेके जाके आपस में कैंसिल, हमें क्या मिल गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9 दैट इज 6। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन बिटवीन x एंड y। अब हमें गिवन है द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स। एरिया एक्चुअल कितना है x इंटू वाई, बढ़ के वो कितना हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 67। when length is increased by 3 units and breadth is increased by 2 units, मतलब x plus 3 into y plus 2, this would have been the new area। ये गिवन है कि एक्चुअली x into y plus 67 के बराबर है। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए सिंपली हमने इसको एक्सपैंड करा, ये आ गया x into y plus 2x plus 3y plus 6, ये हमें गिवन है कि बराबर है xy प्लस 67 के। xy कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर आ गया 67 माइनस 6 दैट इज 61। ये इस क्वेश्चन का मेन काम है, इसको बिल्कुल ऐसे देखा करो। जब हमने ये दो इक्वेशंस बना ली तो अब ये क्वेश्चन बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया, सिंपल दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। देखो ये है मेन स्टोरी। एक बच्चा क्लियर है कि इस लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाता, इसलिए क्वेश्चन क्लियर है सारे अच्छे लगते हैं, तो क्लियर इनमें कोई काम नहीं होता, बहुत सिंपल वैरायटी है, बस इन क्वेश्चंस में एंटर करने की जगह समझ में आनी चाहिए। जैसे हमने ये बना लिया, अब इनको सॉल्व करना एक्चुअली इज नो टास्क। क्लियर सिंपली अगर हम लोग इनको सॉल्व करें, इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 15 बना लिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 15 बना लिया। अब दोनों को ऐड करा लेंगे, ये बनी इक्वेशंस, हमने इन दोनों को ऐड करा, वहाँ से 19x बराबर आ गया 323 के, सिंपल डिवीजन, वहाँ से x आ गया 17, x आ गया 17, y निकालने के लिए क्या करा, इक्वेशन 1 में पुट करा दिया हमने। तो इक्वेशन 1 में 3x माइनस 5y था 6, वहाँ से हमें मिल गया 51 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, वहाँ से y आ गया 9। तो जब x और y आ गए तो हमें समझ में आता है कि पेरीमीटर तो हमने निकाल ही लिया, वो क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, 2 टाइम्स ऑफ 26 दैट इज 52 यूनिट्स। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ते हैं। देखो क्लियर है कि क्वेश्चन में ना जब इस तरह के और भी क्वेश्चन देखो ना तो क्लियर है कि अब ये देखना शुरू करा करो कि हमारे वेरिएबल्स बने, इक्वेशंस बने। जब इक्वेशंस हमने बना ली ना तो समझो कि हम लोग क्वेश्चन अब बिल्कुल बस छोटी मोटी वर्किंग खत्म करने की तरफ बचे। जो अच्छा इंटेलिजेंस स्टेप है, जो क्लियर है कि एक्चुअली जो मेन दुनिया चलती है वो इंटेलिजेंस पे है, तो जो इंटेलिजेंस स्टेप है वो आपने कर लिया। अब ये छोटी मोटी बात है पर हमें कंप्लीट तो करना ही है क्वेश्चन, पर मेन जो इंटेलिजेंट प्रोसेस है वो ये है कि ये बना सको। उसके लिए पकड़ना कैसे है, इसको बार बार देख रहे हो, ऐसे ही सोचा करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। अभी ना हमने आज वाली क्लास में अब वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली खुद फेस करी, वही काम है, वही रिक्वायरमेंट है। क्लियर है कि अगर होने शुरू हुए इट इज वेरी गुड, अगर मान लो अड़ते हैं तो कुछ नहीं होता। अभी हमने और बहुत क्लासेस में इसी बात की प्रैक्टिस करनी है, पर ये आएंगे तब जब इनकी इक्वेशंस खुद बनाना शुरू करोगे। क्लियर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लास में कभी भी करवाए जाने से इट इज नॉट हेल्पफुल जब तक कि खुद से सॉल्व होना ना अपने आप शुरू हो। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दीज क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस कर लेंगे, कितनी लैंग्वेज हम लोग कर सकते हैं डिस्कस, कितनी ही और बन सकती हैं, इनफाइनेटली मेनी पॉसिबिलिटी इज एक्चुअली देयर। तो हमने वो सारे क्वेश्चंस तो करने ही नहीं, हमने क्या करना है कि हमें समझ में आ जाए कि हमने हमेशा करना क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। सोचना आ गया फिर अपने आप क्वेश्चंस करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग मिक्स क्वेश्चंस ही करेंगे और अब कोशिश करना कि वो अपने आप से और ज़्यादा हों। आज जो क्वेश्चंस हमने करे अगर हमारे ऑलमोस्ट सारे हो गए तो नेक्स्ट क्लास में जोर लगाओ कि हमारे सारे के सारे खुद हो, और ये होने शुरू हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, पर खुद अपने आप से बोलना शुरू करो, तब होंगे सॉल्व भी।